हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो हमने देखा था किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार किया और बंगाल पर अधिकार करने के बाद उनकी जो नज़र थी, क्योंकि वो पूरे देश में क्या है, पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करना चाहते, तो अब उनकी जो नज़र थी वो दक्षिण भारत पर पड़ी। तो आज हम दक्षिण भारत पर अंग्रेजों ने किस तरीके से अधिकार किया उसके बारे में पूरा समझेंगे। तो उस समय दक्षिण में क्या थी, 3 रियासतें हुआ करती थी। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी? वो थे महाराष्ट्र के मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर में हैदर अली। ये 3 प्रमुख सत्ताएं थीं। इन तीनों सत्ताओं को एकजुट होने से रोकना अंग्रेजों का ध्येय बन गया। वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से कि अंग्रेज एक हो जाए। यहाँ पे ये तीनों जो हैं, हैदर अली और निज़ाम और मराठा, इनमें एकता रहे, क्योंकि अगर ये एकता बनाए रखेंगे तो कभी भी अंग्रेज इन पर अधिकार नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, जी हाँ, जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने ये बोला, क्या कह के बुलाया, क्या कह के उन्होंने अपनी ओर मिला लिया? उन्होंने बोला कि हम आपकी रक्षा करेंगे मराठाओं से और हैदर अली से, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको कुछ क्षेत्र देंगे जिस पर आप क्या कर सकते हो, शासन कर सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने तीनों में से एक को अपनी ओर मिला लिया। वो थे क्या? निज़ाम, जो कि कहाँ के थे? हैदराबाद के निज़ाम थे, उनको अपनी ओर मिला लिया। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अंग्रेज मैसूर का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, ठीक है। अंग्रेजों में और मैसूर अब पता है, मैसूर के उस टाइम पे कौन थे? हैदर अली थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हैदर अली थे वो मैसूर के सुल्तान, किस तरीके से मैसूर पर उन्होंने अधिकार किया, तो मैं बता दूं, मैसूर के पहले जो राजा थे वो वाडियार थे। कौन थे? वाडियार। और वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी। तो उनको क्या किया, उनको उनका एक सेनापति था जिसका नाम था हैदर अली। तो वाडियार का जो सेनापति था हैदर अली, तो हैदर अली ने क्या किया, वाडियार को हटा दिया और स्वयं क्या बन गया, मैसूर का सुल्तान बन गया, यानी मैसूर का पर उसने अधिकार कर लिया, ठीक है। लेकिन हैदर अली को ये भी पता था कि अंग्रेजों का जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जा रहा था, और वो इससे बहुत ही, उसको इस बात की चिंता थी कि कहीं मैसूर पर अंग्रेज अधिकार न कर ले। तो सत्ता की प्रतिस्पर्धा का अंग्रेज और मैसूर के बीच, ठीक है, 1767 से 1799 के बीच 4 युद्ध लड़े। तो कितने युद्ध हुए उसमें? 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। पहला युद्ध वारिंग हेस्टिंग्स के काल में हुआ। इसमें हैदर अली विजयी रहा और विवश होकर अंग्रेजों को संधि कर ली। क्या हुआ? पहला जो युद्ध हुआ था वारिंग हेस्टिंग्स के बारे में हुआ था, उससे हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, हैदर अली जीत गया था और अंग्रेजों ने क्या कर ली, हैदर अली क्या था, संधि कर ली। उन्होंने ये संधि की, क्या संधि की ये भी मैं आपको बता दूं। तो उन्होंने ये संधि की कि अंग्रेज ने हैदर अली को आश्वासन दिया कि मैसूर पर मराठा द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में, यानी अगर कोई मैसूर पर जब ये मराठा आक्रमण करेंगे, इस स्थिति में अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे, ये बात हुई थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने इस आश्वासन को नहीं निभाया और जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने मैसूर का जो सुल्तान थे हैदर अली, उनका साथ नहीं दिया। इस कारण दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, मैसूर का फिर से युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी कंपनी ने हैदर अली की सहायता की, यानी अंग्रेजों ने तो नहीं की, लेकिन जो फ्रांस की जो कंपनी थी, उस टाइम पे फ्रांसीसी कंपनी भी थी, तो उसने जरूर वहाँ पे हैदर अली की सहायता की। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, हैदर अली जो था वो हार गया और इसी बीच हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। हैदर अली मृत्यु हो गई और हैदर अली का जो पुत्र था वो कौन थे? टीपू सुल्तान। कौन थे यहाँ पे? तो आपको याद रखना है, वाडियार का जो सेनापति था वो हैदर अली था, ठीक है। और उसने वाडियार को हटा के खुद सेनापति बन गया, वहाँ पे राजा बन गया था। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई दूसरे युद्ध में, और उसका जो पुत्र था, जो अधिकार था मैसूर पे उस टाइम पे, किसका हो गया? टीपू सुल्तान का। अब जो टीपू सुल्तान, तो आपको पता होना चाहिए टीपू सुल्तान के जो पिता का नाम क्या था, तो हैदर अली था। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ ये आगे देखते हैं। तो उसके बाद ये था, ये कंडीशन हुई वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने टीपू सुल्तान अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के विरोधी था। उसने मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित और सुसज्जित करने का प्रयास किया। यानी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी सेना, क्योंकि जो अंग्रेजों की जो सेना थी वो कैसी थी, आधुनिक थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो टीपू सुल्तान ने भी अपनी सेना को क्या किया,
उन्होंने आधुनिक ढंग से तैयार किया जिससे वो अंग्रेजों से आसानी से लड़ सकें। टीपू सुल्तान के प्रयत्नों से क्या हुआ, अंग्रेजों और मैसूर में क्या हुआ, फिर तीसरा युद्ध हुआ। निज़ाम तथा मराठा अंग्रेजों से मिले हुए थे, ये तो बात क्लियर है। तो फिर क्या हुआ, जो अंग्रेज किससे, उन्होंने निज़ाम और मराठाओं को अपनी ओर मिला लिया। इस कारण टीपू सुल्तान क्या हुआ, अकेला लड़ता रहा। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अंग्रेज किसी भी स्थिति में नहीं चाहते थे कि जो तीनों सत्ताएं हैं, तीनों रियासतें हैं, वो इकट्ठा रहे, तो वो किसी न किसी को अपनी ओर मिला लेते। तो पहले उन्होंने मैसूर को मिलाया, और जब इनको मिलाने के बाद उन्होंने किसको, मराठा को मिला लिया, ठीक है, और निज़ाम को मिला लिया। अंग्रेजों ने पराजित कर दिया और संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को राज्य का महत्वपूर्ण भाग अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। और इस युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान की हार हुई और टीपू सुल्तान ने संधि के तहत क्या किया, अंग्रेजों को अपना जो बहुत ज़्यादा कीमती हिस्सा था उसको क्या करना पड़ा, सौंपना पड़ा। तो यहां तक हुआ टीपू सुल्तान का सफर। इसके बाद फिर क्या हुआ, देखिए आगे क्या हुआ। कुछ समय पश्चात टीपू सुल्तान ने एक बार पुनः शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न शुरू किया, यानी टीपू सुल्तान ने फिर से अपनी शक्ति को और ज़्यादा मजबूत किया लड़ने के लिए। और वहाँ से फिर क्या हुआ, उस समय कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। उस समय जो कौन था, लॉर्ड वेलेजली। अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत वेलेजली ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ दिया। चौथा युद्ध है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ, राजधानी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, यानी टीपू सुल्तान जो है इसमें हार गया और उनकी मृत्यु हो गई। और मैसूर पर पूरी तरीके से किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया किस तरीके से अंग्रेज और मैसूर के बीच जो युद्ध हुए थे वो आपको समझ में आ गए, चारों युद्ध। और फलतः क्या हुआ, अंग्रेजों का जो है मैसूर पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। इस तरीके से उन्होंने मैसूर पर अधिकार कर लिया। अब अगली बात करते हैं यहाँ पे। अब मैसूर पर अधिकार करने के बाद उनकी जो नज़र थी, अंग्रेजों की नज़र, वो पड़ी अब मराठा यानी महाराष्ट्र यानी मुंबई पर उनकी नज़र पड़ी। क्योंकि आपको पता है कि मुंबई एक व्यापारिक केंद्र था, तो अंग्रेज किसी न किसी स्थिति में इस पर भी अपना अधिकार करना चाहते थे। तो इस पे क्या हुआ, देखो मुंबई अंग्रेजों का पश्चिम भारतीय व्यापार केंद्र था, लेकिन उसके आसपास के प्रदेश पर मराठों की सत्ता थी, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है, मराठाओं की सत्ता थी। इस कारण अंग्रेज वहाँ अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए थे, और अंग्रेज वहाँ पे अधिकार नहीं कर पाए थे। मैसूर के पश्चात केवल मराठों की सत्ता अंग्रेजों के लिए एकमात्र चुनौती थी। अब क्या हुआ, इसके बाद देखिए, अंग्रेज मराठों से के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ रहे थे। वो चाह रहे थे कैसे भी करके हम क्या करें, इनके आंतरिक मामलों में घुस जाए, क्योंकि ये काम यही करते हैं। अंग्रेजों का हमेशा यही काम रहा था कि किसी भी राजा के वो आंतरिक मामलों में घुसते, वहाँ पे एक दूसरे की उनकी कमियां ढूंढ लेते और क्या करते थे, आपस में लड़ा के उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते। ये काम उनका हमेशा था, यानी कमजोरियों को पहले वो देखते थे। उसके बाद क्या हुआ, सन 1761 में अब्दावली के हाथों पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के बाद मराठों की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई थी। इसी समय योग्य पेशवा माधवराव जो थे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, ठीक है। जो माधवराव थे उनकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी के विरुद्ध उनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। तो क्या हुआ, उनके मृत्यु होने के बाद जो है, जो राजा का उत्तराधिकारी था उसके लिए लड़ाई होने लगी, और जो उनके चाचा थे, ठीक है, तो रघुनाथ राव, उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पे पेशवा बनेंगे। तो उसके बाद नाना फडणवीस और मराठा सरदारों भोसले, गायकवाड़, सिंधिया और हुकल के इसका विरोध किया। वो कह रहे थे कि नहीं, ये लोग नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपस में इनमें क्या है, कलह प्रारंभ हो गई। अब रघुनाथ राव ने, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से एक संधि करके उनसे सहायता ली। क्या कि रघुनाथ राव ने कहा कि ये लोग तो अब मेरी हेल्प नहीं कर रहे, तो उन्होंने किससे, अंग्रेजों से सहायता ली। और अंग्रेज तो यही चाहते थे किसी न किसी तरीके से वो महाराष्ट्र जो था उसके आंतरिक मामलों, मराठाओं के आंतरिक मामलों में घुस जाए। तो अब उनको ये मौका मिल गया, तो इस तरीके से उनको क्या है, प्रवेश करने का मौका मिल गया। और सन 1775 में अंग्रेज मराठों के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। तो आपको याद रखना है, अंग्रेज और मराठों के बीच पहला युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1775 में। इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ होने के कारण युद्ध कोई न तो कोई हारा न कोई जीता। आने वाले लगभग 20 वर्षों तक दोनों में शांति बनी रही, यानी अंग्रेज जो चाह रहे थे कि हम उस पर महाराष्ट्र पे कब्जा कर लें, वो नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए
उसके बाद फिर होता है मराठा और अंग्रेजों का दूसरा युद्ध। ये कैसे होता है, तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली के समय में तो लड़ा गया, जब तत्कालीन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। क्या हुआ, जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली। सहायक संधि को आपको पता है सहायक संधि क्या थी, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेज क्या कर रहे थे, हर राज्य पर क्या कर रहे थे, सभी राजाओं को हराकर अपने राज्य को कंपनी राज्य में मिला रहे थे। तो कुछ राजाओं को उन्होंने बोला कि आप संधि कर लीजिए, उसको नाम दिया गया, लॉर्ड वेलेस्ली ने एक संधि तैयार की। उसमें क्या था कि जो भी राजा था और जो इस संधि को स्वीकार कर लेता उसे क्या करना पड़ता, अंग्रेजों के आधिपत्य में रहकर काम करना पड़ता, यानी अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। उन्होंने बोला कि आप ही इसको चलाइए, राजा आप ही रहोगे, लेकिन जो भी नियम कायदे कानून होंगे वो हमारे होंगे। तो इसको ही सहायक संधि बोला गया, और ये किसने शुरू की, लॉर्ड वेलेस्ली ने। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए शक्तिशाली मराठा सरदारों भोंसले सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1830 में युद्ध छोड़ दिया। 1803 में क्या है, युद्ध छेड़ दिया। महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए, किंतु अंग्रेजी सेना के सामने भी टिक नहीं सके। अंततः दोनों सरदारों को अंग्रेजों से अलग अलग संधि करने पर विवश होना पड़ा। आरंभ में होलकर इस युद्ध से अलग रहा था, लेकिन उसने शीघ्र ही स्वतंत्र रूप से युद्ध शुरू कर दिया। राजस्थान के भरतपुर के राजा ने उनका साथ दिया। अंग्रेजों की सेना ने यद्यपि होलकर की सेना को पराजित कर दिया और भरतपुर को नहीं जीत सके, लेकिन भरतपुर वो नहीं जीत। अंत में अंग्रेजों ने उसे शांति संधि कर ली, यानी कि भरतपुर तो उन्होंने नहीं जीत पाया, लेकिन फिर क्या है, वो शांति संधि कर लेते थे, यही उनका काम था हर बार। उसके बाद है लास्ट, यहाँ पे देखिए तीसरा और अंतिम मराठा युद्ध। इसके बाद क्या होगा, देखिए सन 1700-1800 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने के शासनकाल में हुआ ये जो युद्ध हुआ था, जो अंतिम युद्ध हुआ था 1817 और 1818 के बीच में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, पेशवा पूर्व में ही अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार कर चुका था, ये तो आपको पता ही है, लेकिन सन 1817 में ब्रिटिश रेजिडेंट ने उस पर नई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने कहा कि आपको ये सहायक संधि पर क्या करना पड़ेगा, एक और नया रूल लेके आए हैं, उस पर आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। साथ ही में पेशवा को बाध्य किया गया वह मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ दें। ठीक है, पेशवा को ये बोला कि आप क्या है, मराठा का जो नेतृत्व कर रहे हो उसे क्या कर दो, छोड़ दो। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से क्रुद्ध हो गया, गुस्सा हो गया और उसने युद्ध शुरू कर दिया। भोंसले और होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। भिन्न भिन्न लड़ाइयों में अंग्रेजों की सेना ने भोंसले, होलकर और पेशवा को पराजित कर दिया। ये तीनों को क्या कर दिया, अंग्रेजों ने हरा दिया। पेशवा के राज्य का अधिकार शिवाजी के वंशज को सतारा में दे दिया गया और शेष अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अन्य मराठा सरदारों जैसे भोंसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ को राजनीतिक और सैनिक शक्तियों की कटौती करके उनको अंग्रेजी में संरक्षण के राज्य में करने के लिए अधिकार मिल गया, यानी कि सहायक संधि के तहत उनको कार्य करना मिल गया। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेज भारत के